हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर मात्रक यानी यूनिट से संबंधित टॉप 55 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो बस इतना कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भार यानी वेट का SI मात्रक क्या है? तो सही जवाब है न्यूटन। भार यानी वेट W = होता है m/g। m जो होता है वो मास यानी द्रव्यमान होता है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है। हम लोग मास को kg में लिखते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं। यही kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कहते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग इसका विमीय सूत्र का यानी डायमेंशनल फार्मूला का, तो हम लोग इसका लिख सकते हैं kg जो है उसको हम लोग मास में लिखते हैं, मीटर जो है उसको हम लोग लेंथ में लिखते हैं और सेकंड स्क्वायर जो है उसको हम लोग टाइम यानी t² में लिखेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग mLT-2 में लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये t ऊपर जाएगा तो हम लोग इसको क्या होगा, ये पावर 2 है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, mLT-2। आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, दूरी। 1 लाइट ईयर = होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि 1 लाइट ईयर = कितने मीटर में होता है, तो आप लिखिएगा 1 लाइट ईयर = होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति यानी पावर की इकाई को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, वाट। अगर बात करते हैं शक्ति की, तो शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा ट्रांसमिट होती है। पावर जो होती है वो होता है वर्क बाय टाइम। वर्क यानी कार्य और टाइम यानी समय। वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड। यही जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग में शक्ति की इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर = होता है 746 वाट। आप वाट को जूल पर सेकेंड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1 हॉर्स पावर = होता है 746 वाट और 746 जूल पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का SI मात्रक क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ओम। रेजिस्टेंस का SI मात्रक ओम होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओम से। ठीक है, आप यहाँ पे एक रिलेशन याद रखिएगा ओम्स लॉ का, V = IR, जहाँ पे V जो होता है वो वोल्टेज होता है यानी विभवांतर, I जो होता है वो करंट होता है यानी विद्युत धारा, और R क्या होता है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज
का एसआई मात्रक क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी कूलॉम। आप यहाँ पे एक रिलेशन याद रखिएगा, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। I जो होता है वो करंट होता है और T जो होता है वो टाइम होता है। करंट का यूनिट क्या होता है? तो एम्पियर होता है और टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। तो 1 एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? कूलॉम कहते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग यानी मोमेंटम की इकाई क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी केजी मीटर पर सेकेंड। अगर बात किया जाए संवेग की, तो संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है, यानी P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर। जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं केजी को हम लोग किस में लिखते हैं? मास में। मीटर को हम लोग किस में लिखते हैं? लेंथ में। और सेकेंड को हम लोग किस में लिखते हैं? टाइम में। यानी इसका डायमेंशनल फार्मूला MLT-1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि यानी साउंड को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए डेसिबल। ठीक है, WHO के अनुसार 45 डेसिबल साउंड जो होता है वो मनुष्य के लिए सर्वोत्तम होता है। ठीक है, और 75 डेसिबल के ऊपर साउंड मनुष्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में प्रतिबल यानी स्ट्रेस की माप इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस जो होता है वो सिग्मा इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। यही हो गया आपका क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला का बात करते हैं, तो फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास को हम लोग किस में लिखते हैं? m में लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? LT-2 होता है। ठीक है, और एरिया का क्या होता है? L स्क्वायर होता है। एक L से एक L कट गया तो क्या बचा आपका? m। ये L ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? -1, और T-2 पहले से है, तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? ML-1 T-2। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए एम्पियर। विद्युत धारा को हम लोग एमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और आप एक रिलेशन को ध्यान में रखिएगा, I इक्वल टू होता है Q इंटू टी। ठीक है, जहाँ पे Q क्या होता है? चार्ज यानी आवेश होता है, और T क्या होता है? टाइम यानी समय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश यानी चार्ज की एसआई मात्रक क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए कूलम्ब। Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी होता है। I क्या होता है? करंट होता है, और T क्या होता है? टाइम होता है। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। तो 1 एम्पियर सेकेंड क्या कहलाता है? कूलम्ब कहलाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा यानी एनर्जी की इकाई के समान है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी कार्य। एनर्जी जो होता है वो होता है पावर इंटू टाइम। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड।
तो 1 वाट सेकेंड क्या होता है, 1 वाट सेकेंड को ही हम लोग 1 जूल कहते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं पावर की, तो पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है। तो कार्य क्या हो गया, W हो गया P इंटू टी। पावर को हम लोग किस में करते हैं, वाट में करते हैं, और टाइम को किस में करते हैं, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो 1 वाट सेकेंड क्या हो गया, जूल हो गया, यानी किसका बराबर हो गया, ऊर्जा का जो इकाई है वो कार्य की इकाई के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सापेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी की कोई इकाई नहीं है। घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब होता है, विस्थापन का मीटर होता है, और दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, आवेश। आवेश क्या होता है, Q होता है I इंटू टी। आई क्या होता है, आई का यूनिट होता है एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट हो गया, चार्ज का यानी आवेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बल। अगर बात किया जाए अदिश राशि की, तो जिन राशियों में सिर्फ परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है। और बल को व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। अगर बात किया जाए अदिश राशि की, तो कार्य, समय, दूरी, धारा, ये सब क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पास्कल। अगर बात किया जाए दाब की, तो दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, यानी प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलन सामान्यतः किसके इस्तेमाल में किया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, आयतन की माप के रूप में। ठीक है, एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक क्या है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूटन। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष। एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का एसआई इकाई है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मीटर। अगर बात किया जाए विस्थापन की, तो विस्थापन किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की
अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस डेल भी इक्वल टू होता है एनर्जी बाय चार्ज। ठीक है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, और चार्ज का किस में होता है? कूलम्ब का होता है। तो यही जूल बाय कूलम्ब यानी जूल पर कूलम्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, हर्ट्ज। अगर बात किया जाए फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी होती है F = 1/T। ठीक है, आप इस रिलेशन को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय प्रवाह यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, वेबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का एसआई इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सीमेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फ्लक्स, टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है, क्या होता है? वेबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय प्रवाह का घनत्व यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, हेनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वरण यानी एक्सेलरेशन का एसआई इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बात किया जाए त्वरण की, तो त्वरण किसी वस्तु या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। यानी क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला का अगर बात किया जाए, तो मीटर किसका होता है? लेंथ का होता है, और सेकेंड किसका होता है? टाइम का होता है। ये सेकेंड अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो LT - 2 हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो किसकी एसआई इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, त्वरण। जी का और त्वरण दोनों का एसआई इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर बात की जाए जी का, तो इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेग यानी वेलोसिटी का एसआई इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मीटर पर सेकेंड। अगर बात किया जाए वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। यानी क्या हो गया? वेग का एसआई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर बात करते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला का, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? मीटर को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ, और सेकेंड को हम लोग किस में करते हैं? टाइम। तो ये मीटर पर सेकेंड है, तो अगर सेकेंड को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। आप इसको ध्यान में रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य यानी वर्क का एसआई इकाई है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए जूल। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क बाय टाइम। तो वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P इंटू टी लिख सकते हैं। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। तो 1 वाट सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो चलिए जल्दी से इसका सही जवाब बताइए। तो सही जवाब है ऑप्शन ए कार्य और ऊर्जा। ये दोनों का एसआई यूनिट जो होता है वो सेम होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Nm-2 यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी दाब। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Nm-2, जब ये m ऊपर जाएगा तब यही Nm-2 को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल यानी स्पीड की एसआई इकाई है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड। चाल जो होता है वो चाल होता है दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी की एसआई इकाई है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए ओम मीटर। प्रतिरोधकता का जो मान होता है वो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है R इक्वल टू रो L बाय ए। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है। L क्या होता है? लेंथ यानी लंबाई होता है। ए क्या होता है? ये आपका एरिया होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रो को हम लोग क्या लिख सकते हैं? R इंटू ए बाय एल। रजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। और एल का क्या होता है? मीटर होता है। तो 1 m से 1 m कट जाएगा, तो क्या बचा आपका? ओम मीटर बचा। तो प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर हो गया। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भार की एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई के बराबर है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी बल। भार और बल दोनों का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही एसआई इकाइयाँ नहीं हैं, यानी सेम एसआई इकाइयाँ नहीं हैं। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी बल और दबाव। बल का क्या होता है एसआई यूनिट? न्यूटन होता है। और दबाव का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी एसआई इकाई जूल पर सेकेंड है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी शक्ति यानी पावर। पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम होता है। वर्क का क्या होता है यूनिट? जूल। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड किसका हो गया? शक्ति का एसआई इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी वजन और बल। वजन यानी वेट का
होता है W=mg, इसका भी SI यूनिट न्यूटन होता है। और बल F होता है ma, इसका भी क्या होता है, न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, आपेक्षिक घनत्व, यानी रिलेटिव डेंसिटी की कोई मात्रक नहीं है। अगर बात किया जाए घनत्व की, तो घनत्व का होता है kg पर मीटर क्यूब, बल का होता है न्यूटन, और संवेग का क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता यानी रिटार्डेशन की SI इकाई क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बात करते हैं मंदता की, तो मंदता किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और यदि वेग परिवर्तन की दर नेगेटिव हो यानी ऋणात्मक हो तो उसे क्या कहते हैं, मंदता कहते हैं, यानी रिटार्डेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पास्कल किसके बराबर होता है? तो सही जवाब है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ का SI मात्रक क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, MOL। ठीक है, ये जो मोल होता है वो पदार्थ की क्या होती है, मात्रा की SI यूनिट होती है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रक कूलम्ब पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, एम्पियर। हम लोग क्या जानते हैं, Q होता है I इंटू टी, यानी करंट इंटू टाइम। I क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। Q क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, और टाइम का क्या होता है यूनिट, सेकेंड होता है। तो कूलम्ब पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या हो जाता है, एम्पियर होगा, क्योंकि करंट का क्या होता है यूनिट, एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग वेव यानी वेव वेलोसिटी का SI मात्रक क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता यानी साउंड इंटेंसिटी का SI इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, वाट पर मीटर स्क्वायर। ये जो W है क्या है, वाट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुमिनियस फ्लक्स का SI इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, लुमेन। लुमिनियस फ्लक्स का क्या हो गया SI इकाई, लुमेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, बल। जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, उसको क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, सदिश राशि बल हो गया, त्वरण, वेग, विस्थापन, ये सब सदिश राशि हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट G का मान क्या है? तो बताइए कैपिटल G का मान क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कार्य का विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए ml² t-2। वर्क क्या होता है? कार्य होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? mlt-2। और डिस्टेंस का क्या होता है? L होता है। यानी वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? m, ये L इस L से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ml² t-2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।